1200 दिनों में बनाई जाने वाली टाइटैनिक, जिसको बनाने वाली कंपनी हारलैंड एंड वोल्फ, जिसका क्लेम था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकती, तो फिर कैसे सिर्फ 2 ही घंटों में टाइटैनिक डूब गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 6 गलतियों के बारे में कि जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गई। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। और साथ ही हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, उसे ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हारलैंड एंड वोल्फ ये कंपनी इससे पहले भी ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा शिप्स बना चुकी थी, तो क्या इस कंपनी को भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चला? हत्ता के 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चला। पर कैसे? टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई और तकरीबन 3 साल की अनथक मेहनत के बाद और 2000 वर्कर्स की मदद से इसको कंप्लीट किया गया। फिर टाइटैनिक को टेस्टिंग के लिए समंदर के अंदर उतारा गया और टाइटैनिक ने ये टेस्ट बिना किसी खराबी के पास कर लिया। टेस्ट पास करते ही टाइटैनिक की मुख्तलिफ अखबारों में एडवर्टीजमेंट की गई और इसके फ्रंट पेज पर इसका नाम लिखा गया अनसिंकेबल टाइटैनिक। टाइटैनिक की एडवर्टीजमेंट खत्म होने के बाद अप्रैल 1912 ईस्वी को टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया। हजारों लोग समंदर के किनारे पर खड़े होकर टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर देख रहे थे, लेकिन ना ही मुसाफिरों को, ना ही कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को और ना ही वो लोग जो देख रहे थे उनको पता था कि ये टाइटैनिक जो अब अपना सफर शुरू कर रही है, ये इसका पहला और आखिरी सफर होने वाला है। बढ़ते हैं उन 6 गलतियों की तरफ जिसकी वजह से टाइटैनिक हमेशा के लिए डूब गई। टाइटैनिक की सबसे पहली और बड़ी गलती थी एक्सेसिव स्पीड। बेसिकली जो इसके कैप्टन थे शिप के, वो थे एडवर्ड स्मिथ और उनका 40 साल का एक्सपीरियंस था। उनको ये गुमान था कि वो समंदर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उस दिन बेसिकली जो समंदर का मौसम था वो भी बहुत नॉर्मल था, कोई इतनी बड़ी लहरें नहीं थी, तो वो समझ रहे थे कि मौसम नॉर्मल है तो मैं शिप को जितनी स्पीड से चलाऊं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब इन्हें कंट्रोल रूम से बताया जाता है कि आपके आगे एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा मौजूद है, शिप की जो स्पीड है उसको आहिस्ता कर लें, तो जो ये जो कैप्टन होते हैं एडवर्ड स्मिथ, ये शिप की जो स्पीड होती है वो उसको नॉर्मल नहीं करते बल्कि तेजी से इसको जाने देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है बर्फानी तोदे से मुतल्लिक वार्निंग्स को नज़रअंदाज करना। अब बेसिकली जो एडवर्ड स्मिथ होते हैं उन्हें 2 मरतबा वार्निंग्स दी जाती हैं। जब एक मरतबा पहली मरतबा वार्निंग दी जाती है कि आपके आगे एक बहुत बड़ा बर्फानी तोदा मौजूद है, ध्यान से चलें, स्पीड कम कर लें, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि उस बर्फानी तोदे से जो शिप की टाइटैनिक की साइड होती है वो तब्दील कर देते हैं और जब उसका रुख चेंज कर देते हैं। जब दूसरी दफ़ा वार्निंग दी जाती है, ये कहते हैं कि हमें तो कोई बर्फानी तोदा नज़र नहीं आ रहा, तो ये स्पीड जो होती है टाइटैनिक की उसको कम नहीं करते और एक बर्फानी तोदे से जा टकराते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के अलावा जो शिप के 2nd कैप्टन होते हैं या 3rd कैप्टन होते हैं और इसके अलावा भी जो अमला होता है उनके पास कोई दूरबीन ही नहीं होती। तो बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस कैप्टन एडवर्ड स्मिथ देते थे, बाकी कैप्टन जो अमला होता था वही फॉलो करते थे। तो ये तीसरी सबसे बड़ी रीज़न थी कि एक ही शख्स था जो इसको जिस तरफ ले जाए, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। चौथी सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी मेकिंग की। जो कमज़ोर और नाकिस जो राइवेट्स से बोल्ट जिन्हें कहा जाता है आम ज़बान में, वो यूज़ किए गए थे। बेसिकली ये जो राइवेट्स होते हैं या बोल्ट होते हैं, इनको धातु के ज़रिए जोड़ा गया होता है। ये जो थे सही से जुड़े हुए नहीं थे और दूसरा इनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा नाकिस थी। ये एक और रीज़न बताई जाती है टाइटैनिक के डूबने के हवाले से। बेसिकली जो 5th एलिमेंट या 5th प्रॉब्लम थी टाइटैनिक के अंदर वो ये थी कि टाइटैनिक एक बहुत बड़ी शिप थी। एट ए टाइम इसमें ऑलमोस्ट उस टाइम 1500 से ज़्यादा लोग सवार थे, ठीक है, लेकिन सिर्फ वहाँ पर 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, ठीक है। 1500 बंदों के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर इनके माइंड में ये नहीं था कि अगर जो हमारी टाइटैनिक है, जो हमारे जहाज़ है, वो जाकर कहीं टकरा जाता है या क्रैश हो जाता है तो लोगों को निकालने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो 20 जो लाइफ बोट्स हैं उन पर हम बंदों को समंदर के अंदर से कैसे बाहर निकालेंगे। ये 5th सबसे बड़ा रीज़न था जो इमरजेंसी के हवाले से निगलेक्ट किया गया था। बेसिकली जो 6 बिगेस्ट एलिमेंट है टाइटैनिक के डूबने के हवाले से वो ये है कि गैर मुनज़्ज़म इमरजेंसी और बेतरतीबी। बेसिकली ये था कि जब
टाइटैनिक थी वो डूबना शुरू हो गई तो जो बेसिकली लाइफ बोट्स थी उनको सही तरीके से भरा ही नहीं गया। उनमें से जो बहुत सी नशिस्तें होती थी वो खाली होती थी। जो सबसे पहले एक क्लास थी, जो अमीर लोग थे, उनको बाहर निकाला गया। ठीक है, तो बेसिकली नाके सिस्टम था, कोई तरतीब नहीं थी। ठीक है, कि किस तरह लोगों को इस इमरजेंसी की सूरत हाल से बाहर निकालना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से 1500 लोग समंदर के अंदर डूबकर मर गए। बाकी अगली वीडियो तक अपने होस्ट मोहम्मद दस्तगीर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से कल ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वसलाम।